वीडियो एड्स की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और हो सकता है आपने उसको याद कर लिया हो या पेन से अपनी कॉपी के ऊपर उसको लिख लिया हो कि कौन कौन सा फॉर्मेट होता है और उसका मैक्सिमम साइज़ क्या होता है। लेकिन अब इससे ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स ऑफ शूटिंग क्या है और किस तरीके से आप विदाउट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो है शूटिंग कर सकते हैं ताकि उसको आप स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें और जिस तरह आपने डिस्प्ले एड्स बनाना सीखे थे फोटोशॉप के अंदर, इसी तरीके से अब आप वीडियो एड्स बनाना शुरू करें इवन फ्रॉम योर ओन मोबाइल फ़ोन। लेकिन इसको बताने से पहले दोस्तों, लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट शूटिंग ए वीडियो फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन या फ्रॉम योर हैंडी कैमरा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टोरी बोर्ड। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि ये स्टोरी बोर्ड दर हकीकत है क्या चीज़। हर वीडियो की एक स्टोरी बोर्ड होती है, यानी कि वो बोर्ड जिसके ऊपर उस वीडियो की स्टोरी लिखी जाती है। वो स्टोरी बोर्ड अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो कभी भी वीडियो जो है वो आप ना अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है आप यूज़ अपना मोबाइल फ़ोन ही कर रहे हो, आजकल के तो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो उनकी तो क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन स्टोरी बोर्ड पीछे कोई नहीं, आपको पता नहीं कि मैंने रिकॉर्ड क्या करना है। मैं खुद ही जाऊँगा, जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वहाँ पहुँच के डिसाइड करूँगा कि मैंने क्या रिकॉर्ड करना है। ऐसे कभी आपने नहीं करना। हमेशा आपके पास स्टोरी बोर्ड होनी चाहिए। जो एक्चुअल स्टोरी बोर्ड होती है वो होती है इस तरह के बॉक्सेस की फॉर्म में। उन बॉक्सेस में पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स नरेट कर रही होती हैं पूरी की पूरी स्टोरी उस वीडियो के बारे में जो आप रिकॉर्ड करने लगे हैं। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप ड्रॉ अच्छा नहीं कर सकते, पेन से या पेंसिल से अच्छा पिक्चर नहीं आप बना सकते, तो आप इन डब्बों के अंदर अल्फाज भी लिख सकते हैं या इन डब्बों को ब्लैंक छोड़ के नीचे आप अल्फाज लिख सकते हैं और छोटा सा रेफरेंस दे दें कि इस जगह पे मैं दरख्त की पिक्चर लूँगा या वीडियो बनाऊँगा और उसके अंदर ये चीज़ मैं करूँगा, ये मेरा एंगल होगा, ये मेरी कंपोजिशन होगी, वो तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। लेकिन आपकी अगर स्टोरी बोर्ड अच्छी बन गई, तो फिर जो वीडियो शूटिंग है वो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब शूटिंग करने से पहले ये चीज़ ज़हन में रखें कि हमेशा वीडियो प्रोडक्शन के अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर 1 होती है प्री प्रोडक्शन, सेकंड इज़ एक्चुअल प्रोडक्शन जिसको हम शूटिंग का नाम देते हैं और थर्ड होती है पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के अंदर तो बेसिक लेवल के ऊपर स्टोरी बोर्ड आपने याद रखनी है। अब आ जाए ज़रा प्रोडक्शन के ऊपर यानी शूटिंग के ऊपर। जब आप शूटिंग की बात कर रहे हैं तो मैं 2-3 छोटी-छोटी टिप्स आपको दूँगा। इसके अलावा आप जाएँ गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें और देखें कि लोग किस तरीके से वीडियो शूटिंग कर रहे हैं और सीखिए वहाँ से। सबसे पहली बेसिक्स ऑफ शूटिंग जो आपने ज़हन में रखनी है आपके लिए, वो है कि आपका जो कैमरा जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, वो ख़्वाह वो मोबाइल फ़ोन हो या हैंडी कैमरा हो, वो कभी भी हिलना नहीं चाहिए ड्यूरिंग शूटिंग। ये बड़ी बेसिक सी एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ। ट्राइपॉड का नाम कभी सुना है आपने? इस तरह का दिखता है। अक्सर आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में आप जाएँ, वहाँ जाके देखें कुछ लोग आपको मिलेंगे, उन्होंने सेल्फी स्टिक के आगे कैमरा लगाया होता है और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके हाथ में ट्राइपॉड भी होता है, जो पहाड़ों के ऊपर खड़े होके पिक्चर ले रहे होते हैं। ये जो ट्राइपॉड होता है, इसका मकसद ये होता है कि जब आप इस पे कैमरा फिट कर देते हैं, तो ये कैमरे को हिलने नहीं देता, व्हिच मीन्स द कैमरा डज़ नॉट शेक व्हाइल यू आर रिकॉर्डिंग। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैमरा आपका शेक नहीं करना चाहिए जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक अच्छी वीडियो की निशानी हमेशा यही होती है कि उसका कैमरा कभी शेक नहीं कर रहा होता। मेरी भी वीडियो बन रही है, क्या ये वीडियो आपको शेक होती हुई नज़र आ रही है? अब ज़रा सोचें फॉर अ सेकंड कि अगर ये वीडियो शेक होने लग जाए, तो एज़ ए यूज़र या व्यूअर आपका इंटरेस्ट रहेगा इस वीडियो के अंदर? तो पहली चीज़ कि आपकी वीडियो शेक नहीं होनी चाहिए और उसका हल क्या है? बाय अ ट्राइपॉड। ट्राइपॉड काफ़ी सस्ता मिल जाता है। अब तो बेतहाशा मार्केट के अंदर आप जाएँगे और जाके किसी से भी कहेंगे कि भाई ट्राइपॉड दे दो, तो हो सकता है आपको बड़ा सस्ता सा एक ट्राइपॉड मिल जाए, वो आप खरीद लें। सेकंड बेसिक्स ऑफ शूटिंग है कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर का सबसे आसान तरीका ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, इवन हैंडीकैम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक ऑटो की ऑप्शन होती है कि जिसको आप प्रेस करें, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इक्विपमेंट जिसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो ये डिसाइड कर लेता है कि जो आपका सब्जेक्ट जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो उसके इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर बेस्ट कलर्स क्या होने चाहिए, उस सब्जेक्ट का कलर क्या होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इक्विपमेंट उसको डिसाइड कर लेता है। अगर आपने ऑटो के ऑप्शन पे क्लिक किया और जो कलर्स आपके इक्विपमेंट ने डिसाइड किए हैं वो आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो सेकंड चीज़ जो अक्सर मोबाइल फ़ोन्स में अब इंट्रोड्यूस हो गई है वो फ़िल्टर्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जो इंस्टाग्राम पढ़ाते हुए भी मैंने आपको सिखाया था कि एक आपने पिक्चर खींची है, पिक्चर के ऊपर आपने फ़िल्टर लगा दिया। अब ये वीडियो के अंदर भी ये चीज़ आ गई है। मूवीज़ में फ़िल्टर्स का इस्तेमाल अच्छा खासा होता है।
आप अक्सर देखते हैं कि ग्रीन कलर या ग्रीन टोन ज़्यादा होती है कभी कभार एक क्लिप के अंदर ड्यूरिंग द मूवी, या ब्लू टोन ज़्यादा होती है। तो उन फिल्टर्स को यूज़ करें और उनको देखें कि उन फिल्टर्स में से कौन सा ऐसा फिल्टर है जो आप जिस तरह की ऐड बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर वो फिट इन होता है। तो पहली चीज़ हो गई यूज़ ऑफ ए ट्राईपॉड। सेकंड चीज़ हो गई कि आपने उसके कलर टेम्परेचर को देखना है और उसके देखने के बाद हमें डिसाइड करना है कि कलर टेम्परेचर इज़ ओके एंड जो वीडियो आप शूट कर रहे हैं वो खूबसूरत लग रही है आपकी अपनी आंखों को। तीसरी बेसिक चीज़ है हेड रूम या हेड स्पेस, जो अक्सर टेक्निकल टर्म्स के अंदर यूज़ होती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट आप शूट करना चाह रहे हैं क्या वो फोकस में है, क्या उसके एंगल्स जो हैं वो ठीक हैं और उसी के ऊपर फोकस हो रहा है आपके इक्विपमेंट के थ्रू जिसके थ्रू आप डिजिटल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपके जो एंगल्स शूटिंग के हैं वो विद प्रैक्टिस आएंगे। आप यूट्यूब की वीडियोस देखें, गूगल के ऊपर देखें, ब्लॉग्स देखें फोटोग्राफी के। अगर आपको फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग में इंटरेस्ट है तो आपको अक्सर इस तरह के ट्यूटोरियल्स नज़र आ जाएंगे और मिल जाएंगे कि एक ही ग्लास जब अभी आप शूटिंग कर रहे हैं तो बड़े सिंपल तरीके से हो रहा है, लेकिन डिफरेंट एंगल्स के थ्रू जब आप उसकी शूटिंग करेंगे तो उसकी बात ही कुछ और बन जाएगी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बेसिक्स ऑफ शूटिंग बताई और स्टोरी बोर्ड की अहमियत के बारे में बताया। अब ये तमाम चीज़ें आप अपने जहन में रखें, इसको अप्लाई करें और ज़रा वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करें और एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड करना शुरू करें। बिफोर आई फिनिश अप दिस सेशन मैं आपको एक टास्क देता हूँ। बाहर जो आपका मोटरसाइकिल खड़ा है जाइए जाके उसकी एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट बनाएं और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो और टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं उसको जहन में रखें। फ़िल्टर्स को यूज़ कीजिए, ट्राईपॉड को यूज़ करें और इस तमाम नॉलेज को प्रैक्टिस के अंदर कन्वर्ट करके अप्लाई करें और देखें कि रिज़ल्ट किस तरह का आता है।